मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम डॉक्टर दिवाकर मिश्रा, नवल्स पीजी कॉलेज गोरखपुर, कुसमी बाजार। आज हम बीकॉम थर्ड सेमेस्टर कंपनी लॉ डिफिनीशंस बेस्ड क्वेश्चंस पे बात करने जा रहे हैं, जिसमें एमसीक्यू लगभग 25 हमने बोर्ड पे सबमिट किया है, जो आप देखेंगे। पहला क्वेश्चन, which of the following best definitions of a company under the Companies Act 2013? निम्न में से कौन सा कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार परिभाषित किया गया है? पहला, a voluntary association of person for non-economic purpose। दूसरा ऑप्शन बी है, an artificial person created by law with separate legal entity। तीसरा ऑप्शन है, a private group without legal recognition। और लास्ट एंड डी ऑप्शन, a temporary business arrangement। जिसमें से आपका बी ऑप्शन जो दिया हुआ है, an artificial person created by law with separate legal entity। आपको कंपनी डिफिनीशंस में बताया गया था कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। जो लिखा हुआ है, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ विद सेपरेट लीगल एंटिटी। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अ कंपनी इज कंसीडर्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज, क्यों है? पहला है, इट्स हैज नेचुरल लाइफ। दूसरा, इट इज क्रिएटेड बाय इट्स मेंबर्स। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड ए थर्ड एजेंट्स। एंड डी ऑप्शन है, इट डिसॉल्व ऑटोमेटिकली आफ्टर 5 ईयर। तो इसमें आपको पता है, इट इज क्रिएटेड बाय इट्स मेंबर्स, it has natural life। ऑप्शन नंबर सी, it is created by law। जो कंपनी एक बनाया गया वो किसके इंफ्लुएंस में बनाया गया? लॉ के इंफ्लुएंस में बनाया गया। तो इसमें लॉ भी है और लॉ बनाने वाले व्यक्ति भी है। तो ऑप्शन नंबर सी, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड ए थर्ड एजेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, which is the most essential characteristics of company? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कंपनी का? आप देखेंगे, अनलिमिटेड लायबिलिटीज। ऑप्शन नंबर बी, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ऑप्शन नंबर सी, परपेचुअल सक्सेशन। और ऑप्शन नंबर डी, पर्सन कंट्रोल ऑफ ऑनर्स। अब इसमें ए, बी और सी, डी ऑप्शन में कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, परपेचुअल सक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 4, सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ अ कंपनी मींस। सेपरेट का मतलब होता है व्यक्तिगत, इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ अ कंपनी मींस क्या होता है? इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, it is not answerable to law। B, it is independent from its members। C ऑप्शन है, it must dissolve with death of shareholders। और ऑप्शन नंबर डी, members are personally liable for all debts। debts का मतलब होता है चुकता करना या बकाया राशि जो कंपनी को चुकाना पड़ता है। तो इसका ओरिजिनल मीन्स क्या होगा? आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी, इट मस्ट डिसॉल्व विद डेथ ऑफ शेयर होल्डर्स। अगर किसी शेयर होल्डर्स का डेथ होता है तो इससे को बोलते हैं इट मस्ट डिसॉल्व विद डेथ ऑफ शेयर होल्डर्स।
आगे आगे लायबिलिटीज मीन्स, लिमिटेड लायबिलिटीज मीन्स, पहला ऑप्शन है अ मेंबर्स मस्ट पे अनलिमिटेड डेब्ट्स। ऐसा कोई मेंबर्स है कि जो अनलिमिटेड डेब्ट्स ले सकता है या अनलिमिटेड डेब्ट पे कर सकता है। डेब्ट का मतलब ऋण जो चुकाना हो। दूसरा है मेंबर्स लायबिलिटीज इज रिस्ट्रिक्टेड टू अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। तीसरा ऑप्शन है मेंबर्स कैन नॉट बी यूज्ड। और चौथा ऑप्शन है क्रिएटर्स हैव नो राइट्स। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी, मेंबर्स लायबिलिटीज इज रिस्ट्रिक्टेड टू अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। 6. The term perpetual succession refers to, क्या होता है? पहला ऑप्शन है कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस डिस्प्यूट मेंबर्स चेंज। दूसरा ऑप्शन है कंपनी मस्ट रिन्यू इट्स क्लाइंट आफ्टर 10 इयर्स। क्या ऑप्शन सही हो सकता है? मेंबर्स कैन नॉट बी एग्जिस्ट। और डी ऑप्शन है कंपनी डिसॉल्व ऑन डेथ ऑफ डायरेक्टर। इसमें ऑप्शन नंबर ए कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस डिस्प्यूट्स मेंबर्स चेंज, ये होते रहते हैं। ये सतत एक पद्धति है जिसमें मेंबर्स कंपनी के बदलते रहेंगे। Which features distinguish a company from partnership? आपको बताया गया है ऑफलाइन क्लास में प्रॉफिट मोटिव, अनलिमिटेड लायबिलिटीज, ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर, म्यूचुअल एजेंसी। इसमें ऑप्शन नंबर सी ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर, कंपनी इसी के लिए पार्टनरशिप लागू करती है। क्वेश्चन नंबर 8, अ कंपनी कैन ऑन का मतलब होता है स्वयं। अब स्वयं कंपनी कैन ऑन प्रोप्राइटर बिकॉज, ए ऑप्शन मेंबर्स ऑथराइज्ड इट, बी ऑप्शन इट हैज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, सी ऑप्शन डायरेक्टर होल्ड प्रोप्राइटरी पर्सनली, एंड ऑप्शन नंबर डी गवर्नमेंट कंट्रोल इट्स। अब आप इसमें कौन सा ऑप्शन सही कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी, इट हैज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। कंपनी एक्ट का, कंपनी लॉ का ही मतलब हो गया जब तक उसके पास लीगल अथॉरिटी गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं होगी तब तक कंपनी अपने किसी भी व्यक्ति को या किसी भी एसेट को या किसी भी रजिस्टर्ड को लीगल तौर पे सही नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर बी, इट हैज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। Which of the following is not a future of a company? इसमें से कौन कंपनी का भविष्य नहीं है? कॉमन सेल, ऑप्शन नंबर 2015 अमेंडमेंट, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, परपेचुअल सक्सेशन, अनलिमिटेड लायबिलिटीज। इसमें से कौन नहीं होगा? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेंगे। यहां पे लिखा हुआ है फॉलोइंग इज नॉट, है नहीं पूछा है, नहीं है पूछा है, नॉट अ फ्यूचर ऑफ अ कंपनी। इसमें से ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी अनलिमिटेड लायबिलिटीज। क्या होगा? अनलिमिटेड लायबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 10,
The importance of a company form of business primarily lies in easy realization, B. large scale capital mobilization, personal control of owners, and D. unlimited liabilities। इसमें कौन से ऑप्शन सही होंगे? इजी डिवैल्यूएशन, लार्ज स्केल ऑफ कंपनी मोबिलाइजेशन, पर्सनल कंट्रोल ऑफ ऑनर। ऑनर का व्यक्तिगत कंट्रोल क्या कंपनी पे होता है कि नहीं होता है, सबसे पहले ये समझ लेंगे। अनलिमिटेड लायबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी पर्सनल कंट्रोल ऑफ ऑनर्स, और ऑप्शन नंबर बी लार्ज स्केल कैपिटल मोबिलाइजेशन। इसमें ऑप्शन नंबर बी लार्ज स्केल कैपिटल मोबिलाइजेशन। A company can sue and we use in, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, use in its own name because director are responsible, it is separate legal person। Option number C, it is a voluntary association। Option number D, it act as an agent of its member। इसमें भी ऑप्शन नंबर बी इट इज अ सेपरेट लीगल पर्सन। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर प्रमोटेड, पहला ऑप्शन रिड्यूस कैपिटल। ट्रांसफरेबिलिटी करने से क्या शेयर रिड्यूस हो सकते हैं? पहला ऑप्शन दिया है रिड्यूस कैपिटल। दूसरा ऑप्शन दिया है लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, लिक्विडिटी का एक नाम है करंट एसेट। सी अनलिमिटेड लायबिलिटीज एंड डी क्लोजर ऑफ अ कंपनी। इसमें भी ऑप्शन नंबर बी होगा लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। Which of the following enhance public confidence in a company? निम्न में से कौन पब्लिक का कॉन्फिडेंस कंपनी के अंदर है? अब्सेंस ऑफ लीगल कंप्लेंट्स, पहला ऑप्शन है। बी ऑप्शन है लिमिटेड लायबिलिटीज एंड ट्रांसफरेबिलिटी। सी नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, और ऑप्शन नंबर डी इनफॉर्मल फंक्शनिंग। इसमें भी ऑप्शन नंबर बी लिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरेंसी। ए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अ कंपनी इज प्रोवाइड्स थॉट। पहला ऑप्शन है पार्टनरशिप एक्ट, दूसरा ऑप्शन है इनकम टैक्स एक्ट, तीसरा ऑप्शन है कंपनी एक्ट, एंड चौथा ऑप्शन है बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट। ऑप्शन नंबर सी कंपनी एक्ट। स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन जो होता है वो कंपनी का प्रोवाइड होता है। इसमें कंपनी एक्ट अपने लॉ के द्वारा निरंतर तौर पे काम करती रहती है। A company continues irrespective of the death of shareholders due to, अगर किसी शेयर होल्डर्स का डेथ होता है तो कंपनी पहला ऑप्शन दिया हुआ है लिमिटेड लायबिलिटीज, आर्टिफिशियल पर्सनालिटी, परपेचुअल सक्सेशन, और डी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर सी परपेचुअल सक्सेशन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन नंबर 16 द कैपिटल रेसिंग, रेसिंग का मतलब होता है बढ़ना, रेज करना, इंक्रीज करना। रेसिंग कैपेसिटी ऑफ अ कंपनी इज हाई बिकॉज, क्यों ऐसा क्यों होता है? शेयर आर ट्रांसफरेबल। बी shares are issued only to
रिलेटिव्स, क्या कंपनी में शेयर सिर्फ अपने रिलेटिव्स को ही इशू किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी, मेंबर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटीज, जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनकी कंपनी का शेयर बढ़ता है इसलिए क्योंकि कंपनी में अनलिमिटेड लायबिलिटीज वाले मेंबर्स हैं। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी, गवर्नमेंट फंड्स ऑल कंपनी, ये भी कोई जरूरी नहीं है। ये तीन ऑप्शन गलत हो गया तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर ए, शेयर्स आर ट्रांसफरेबल, शेयर्स को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, द फीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज, पहला ऑप्शन है वॉलंटरी एसोसिएशन, बी ऑप्शन है लिमिटेड लायबिलिटीज, सी ऑप्शन है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर एंड लास्ट ऑप्शन है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ऑप्शन नंबर डी आपको देख के ही लग जाना चाहिए आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। कंपनी हमेशा से डेफिनेशंस में, किसी भी डेफिनेशंस में आपको बताया गया है कि कंपनी कोई नेचुरल पर्सन ना होके आर्टिफिशियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि कंपनी को बनाने वाला एक ह्यूमन है और ह्यूमन कोई भी नेचुरल चीज नहीं बना सकता, जब भी बनाएगा आर्टिफिशियली बनाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आर्टिफिशियल पर्सन। इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉर्पोरेट फॉर्म इंक्लूड्स, निगम का महत्व क्या है? पहला है डिफिकल्टी इन एक्सपेंशन, कठिनाई होती है। दूसरा लार्ज स्केल अप्रिसिएशन, अब लार्ज स्केल अप्रिसिएशन। नॉन अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है जवाबदेही। क्या होता है? जवाबदेही। हाई पर्सनल रिस्क, व्यक्तिगत तौर पे भी कोई रिस्क है। इसमें आप कौन सा ऑप्शन सही कर सकते हैं? एक बार फिर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट ऑफ द कॉर्पोरेट फॉर्म इंक्लूड्स, कॉर्पोरेट में क्या इंक्लूड किया जा सकता है? पहला डिफिकल्टी इन द एक्सपेंशन, लार्ज स्केल ऑफ अप्रिसिएशन, नॉन अकाउंटेबिलिटी, हाई पर्सन रिस्क। ऑप्शन नंबर बी लार्ज स्केल अप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 19, a company is considered as separate legal entity because, सेपरेट का मतलब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। सेपरेट का मतलब आप व्यक्तिगत तौर पे भी ले सकते हैं, इंडिविजुअल। ऐसा आप कहते हैं ना मेरा रूम सेपरेट है, तो वही सेपरेट इंडिविजुअल, व्यक्तिगत तौर का कमरा, व्यक्तिगत तौर की गाड़ी, उसी को सेपरेट बोलते हैं। तो क्या इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी बिकॉज क्यों है? पहला है डायरेक्टर्स आर ऑनर्स, दूसरा मेंबर्स डेथ डिसॉल्व इट, तीसरा इट कैन इंटर कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली, और डी इट हैज अनलिमिटेड लायबिलिटीज। ऑप्शन नंबर सी जो सही है, इट कैन इंटर कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 90 में सही होगा। 20, which of the following describes the meaning of a company? आप शुरू से फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं। मीनिंग ऑफ कंपनी, a group of people who work voluntarily without legal status। ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी एंड एसोसिएशंस ऑफ पर्सन इनकॉर्पोरेटेड अंडर लॉ। ऑप्शन नंबर सी आर टेम्पोररी बिजनेस विदाउट अनलिमिटेड लायबिलिटीज। ये सही नहीं होगा, देखने से ही लग रहा है। डी ऑफ फैमिली बिजनेस स्ट्रक्चर। इसमें ऑप्शन नंबर बी एंड एसोसिएशंस ऑफ पर्सन इनकॉर्पोरेटेड अंडर लॉ के अधीन ही कंपनी एक्ट और कंपनी की मीनिंग तैयार की गई है। ऑप्शन नंबर बी
21. One of the major limitations of a company form is, पहला ऑप्शन है इसमें, निम्न में से कौन कंपनी का एक फॉर्म है? तो पहला ऑप्शन है इसमें लिमिटेड लायबिलिटीज, दूसरा ऑप्शन है हैवी गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेशंस, तीसरा परपेचुअल सक्सेशन और डी सेपरेट लीगल एंटिटी। ऑप्शन नंबर ए लिमिटेड लायबिलिटीज, ये तो नहीं होगा। हैवी गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेशंस, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी हैवी गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेशंस। क्वेश्चन नंबर 22, द टर्म इनकॉर्पोरेशंस मीन्स, इनकॉर्पोरेशंस का मतलब क्या है? इनकॉर्पोरेशन का अर्थ क्या है? ट्रांसफर ऑफ शेयर, रिस्ट्रिक्शंस अंडर द कंपनीज एक्ट, मर्ज ऑफ टू फर्म्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ट्रांसफर ऑफ शेयर, ये नहीं होगा। रिस्ट्रिक्शंस अंडर द कंपनीज एक्ट, आपको पता है कि कंपनी एक्ट में कंपनी लॉ या कंपनी की जो नियमावली है, पद्धति है, चाहे वह आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो, वो सब मर्ज होता है। तो रिस्ट्रिक्शंस अंडर द कंपनी एक्ट या कंपनी एक्ट के अधीन ही है। क्वेश्चन नंबर 23, which features ensure stability of the company structure? Perpetual succession, unlimited liabilities, lack of legal recognition, informal business design। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही लगाएंगे, परपेचुअल सक्सेशन। 24, why is the company considered important for economic development? क्यों आर्थिक गतिविधि में कंपनी का महत्व कंसिडर क्यों होता है? कहा है डिफिकल्ट ऑफ फॉर्म, लिमिटेड कैपिटल, मोबिलाइज लार्ज रिसोर्सेस फॉर लार्ज स्केल, और ऑप्शन नंबर डी नो शेयर होल्डर प्रोटेक्शंस। क्यों होता है? ऑप्शन नंबर सी मोबिलाइज लार्ज रिसोर्सेस, कंपनी में बहुत लार्ज रिसोर्सेस हैं, बहुत सारे बोर्ड्स ऑफ मेंबर्स हैं, फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शंस। एंड लास्ट वन, shareholders are called owners of the company because, shareholders are, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे एक बार, shareholders are called owners of the company because they manage day to day appreciation, अब they appoint auditors, C they contribute capital and hold residual rights, they have unlimited liabilities। ये दोनों नहीं होगा, डे टू डे मैनेज होता नहीं है। दे अपॉइंट ऑडिटर, उस सब कंपनी में होते हैं। दे कंट्रीब्यूट कैपिटल, शेयर होल्डर्स विदाउट कैपिटल के शेयर होल्डर्स बन ही नहीं सकते, तो दे कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड होल्ड रिसीव्ड राइट्स होता है। दे हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसमें ऑप्शन नंबर सी दे कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड होल्डर रिसीव्ड राइट्स। ए रहा आपका 25 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।